जिले के सांसद नकुल नाथ और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने किया कोलांचल क्षेत्र का दौरा, युवाओं का प्रोत्साहन और सौगातें। वन विभाग में वार्षिक निरीक्षण प्रारंभ, सीसीएफ के भारद्वाज ने किया इंस्पेक्शन। सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के सब्र का पैमाना छलका, संयुक्त मोर्चे ने याद दिलाई लंबित मांगे। और देवशयनी एकादशी पर दिंडी यात्रा और खास आपके लिए शिमला के जाखू हनुमान सिद्ध प्रतिमा के दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले के सांसद नकुल नाथ और युवा कांग्रेस प्रांताध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने आज परासिया, चांदामेटा, दमुआ, कोलांचल क्षेत्र में दौरा कर युवाओं से खास मुलाकात की, प्रोत्साहन कर हौसला बढ़ाया और सौगातें भी दी। इंटक सभागार में एनआईआईटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रमाण पत्र वितरित कर सांसद नकुल नाथ ने युवाओं को शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर सांसद नकुल नाथ ने 300 स्टूडेंट्स की फीस जमा कर स्किल डेवलपमेंट को वक्त की जरूरत बताया। जब हम लोग ओपन फोरम में बड़े बड़े का नाम लिया जाता है और ये सब संभव है नकुल नाथ जी के अथक प्रयासों से, मल्टीनेशनल कंपनी सिर्फ A+ कॉलेजेस और मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाके कैंपस कराती है, छिंदवाड़ा और बड़कुल में कभी आती नहीं। 3 प्रश्न पूछ के 50% पे उन बच्चों के पास आपको बिठाते हैं जो बीटेक है, एमटेक है। आप कैंपस के 10-10 इंटरव्यूज क्लियर करके उनके साथ बैठ के जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो कमलनाथ जी का चेहरा सामने दिखाई देता है, नकुल नाथ जी का चेहरा सामने दिखाई देता है। कि 300 बच्चों का हमको वहां पर एनआईटी में एडमिशन कराना है, उनको ट्रेनिंग देना है और उसकी जो फीस लगेगी, कई बार ऐसी स्थिति बनती है, उसकी जो फीस लगेगी वो फीस माननीय कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी के माध्यम से उस फीस को माफ किया जाएगा। ये एक कोई नई शुरुआत नहीं है, ये माननीय कमलनाथ जी नकुल नाथ जी के माध्यम से। इसके पहले भी देखिए जो एनआईटी की स्थापना हुई है, ये एनआईटी की स्थापना माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से की गई है। कई वर्षों पहले ये सोच थी कमलनाथ जी की, जब यहाँ एनआईटी के बारे में, इस तरीके की शिक्षा के बारे में कोई जानता नहीं था, उस समय कमलनाथ जी ने एनआईटी बड़कुल में खुलवाया, जहाँ हमारा पूरा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आज अपने जो पेरेंट्स हैं वो अपने को बच्चे को पढ़ा नहीं पाते, अच्छी कुछ शिक्षा दे नहीं पाते। ऐसे मौके में क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनके माता पिता, और जब आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो इस तरीके के एनआईटी में या अन्य उच्च स्थान में वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। और ये संभव तभी हो पाया है जब माननीय कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी के माध्यम से ये काम हुआ। हमारे सांसद महोदय अपने सर्टिफिकेट लेने और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी से भी निवेदन है हमारे इस कार्य में सहयोग करें। सोनम परवीन जी से निवेदन करूंगा मंच पर आए हमारे सांसद महोदय नकुल नाथ। साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट जिज्ञासा मंच पर आए और सांसद महोदय अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें।
अल्फेज मुजम्मिल, दिशा जी आए। आप किसी को अगर पैसा देंगे तो वो एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, पर अगर आप किसी को रोजगार देंगे पूरी जिंदगी और पूरा परिवार संवरता है साथ। और ये आपका सिर्फ जिंदगी नहीं सवाल है, एक परिवार पर कितने परिवार निर्भर करते हैं वो आप खुद जानते हैं। अगर आपको रोजगार मिलता है और यहां आकर जिस तरह से एनआईटी आपको ट्रेनिंग दे रही है, ये मैंने मध्य प्रदेश में कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात जो छिंदवाड़ा की खास है कि अगर कोई बाहर से कंपनी आती है तो रोजगार के लिए यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हीं को कंपनी में जॉब के लिए रखा जाता है। अगर स्किल डेवलपमेंट की बात आती है तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाती है। अगर मध्य प्रदेश के पूरे देश में सबसे ज्यादा कौशल विकास केंद्र है तो वो छिंदवाड़ा में। तो ऐसी बहुत सारी जो योगदान इन्होंने आपको दिया है, इसको आप सहज कर रखें और जहां भी मौका मिले आप कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी का, सोन भैया का हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि आप युवा हैं और हमारा भविष्य है। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम एक बहुत भयानक और खतरनाक दौर से गुजरे हैं। हमने अपनों को खोया है इस कोविड काल में। पहले से ही, कोविड से पहले से ही सबसे बड़ी चुनौती हम युवाओं के सामने बेरोजगारी की थी, और कोविड के बाद ये चुनौती और भी गंभीर हो गई है। कमलनाथ जी और मेरा शुरू से यही प्रयास रहा रखेंगे, ये हमारा प्रयास शुरू से रहा है। इसीलिए पूरे भारत में छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा केंद्रीय विद्यालय है। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं छिंदवाड़ा को एक मेडिकल हब बनाऊंगा और एक एजुकेशन हब। सांसद चुने जाने के बाद जो मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने अपने छिंदवाड़ा जिले में एक यूनिवर्सिटी खोलवाई। अपनी 23 सूत्रीय लंबित मांगों के लिए लंबे अरसे से इंतजार कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों के 16 संगठनों ने एकजुट होकर संयुक्त मोर्चे के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के तत्वाधान में ये ज्ञापन है हमारी 23 सूत्री मांग का, जिसमें 3 में संयुक्त मोर्चे के वरिष्ठ सदस्य सतीश गुरनाने ने बताया कि उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। डीए का जो लोग उसका भुगतान किया जाए, पदोन्नति की मांगे। हमारी निवेदन है कि इसे मध्य प्रदेश शासन को पहुंचाने का कष्ट करें। कर्मचारी संघों के द्वारा आज जो ज्ञापन दिया गया है उसको कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाएगा, जिस पर कार्यवाही शासन के द्वारा। आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जो भोपाल है, उनके आह्वान पर जिले के हमारे 16 कर्मचारी अधिकारी संगठनों द्वारा आज एक दिवसीय यहाँ प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो कर्मचारी अधिकारियों की 23 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से कलेक्टर महोदय को सौंपा जाएगा, जिसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं 1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि का लाभ हमें तत्काल दिया जाए। केंद्र के समान जो केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है, उसी आधार पर मध्य प्रदेश के राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाए। तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारी मांग है
कर्मचारी अधिकारियों की जो पदोन्नति 5 वर्षों से रुकी हुई है, उन पदोन्नतियों के आदेश शीघ्र जारी किए जाए, पदोन्नति होके जाए। विगत 5 वर्षों से अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई है। 25 से 30 हजार अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति के लिए अभी हमारे प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्य जो हमारी जो मांगे है उसके संबंध में एक ज्वाइंट ज्ञापन यहाँ दिया जा रहा है। अगर आज मांगों के संबंध में कोई निर्णय नहीं होता तो ये हमारा अगला जो प्रांतीय स्तर पर जो भी डायरेक्शन होंगे उसके अंतर्गत पुनः हम आंदोलन करेंगे। कोरोना काल में बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए सेवा कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह पाकर छिंदवाड़ा गौरवान्वित हुआ है। विगत अप्रैल माह में जब पूरे कोरोना का कहर चल रहा था, उस समय 23 अप्रैल से छिंदवाड़ा नगर में सैनिटाइजेशन का काम बड़ी माता मंदिर समिति द्वारा प्रारंभ किया गया। दवाएं वितरण की गई और लगातार 15 दिन तक सैनिटाइजेशन किया गया। 28 अप्रैल से हनुमान जयंती के बाद से 130 पैकेट से जो छिंदवाड़ा में कोरोना के कारण जो पूरा लॉकडाउन था, होटलों, पान ठेले, चाय दुकानें सब बंद थी। जो बाहर के मरीजों के परिजन आते थे, जो भारी भीड़ अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में और ये सिटी स्कैन सेंटरों में, लैब में लगती थी, उनके परिजन चाय पानी तक को भूखे भटकते थे। उनकी दयनीय स्थिति देखते हुए मंदिर समिति ने निर्णय लिया कि ये इनके लिए भी जन सहायता के साथ जन सहयोग से जन भोग इनके लिए बनाया जाए, माता का प्रसाद दिया जाए। 130 पैकेट से हम लोगों ने ये कार्य प्रारंभ किया और अधिकतम 15,000 से ऊपर पैकेट हमारे एक दिन में गए। इस तरीके से लगभग 3,55,000 पैकेटों का हम लोगों ने पूरे 40 दिन में वितरण किया और उसके बाद वैक्सीनेशन का कार्य भी हम लोगों ने किया। जब इस बात की जानकारी हमारे कुछ सदस्यों ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दी तो उन्होंने हमको सम्मानित करते हुए सर्टिफिकेट दिया। इसकी जानकारी हम दे रहे थे। आज इसके लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई थी और साथ ही आगामी योजनाएं हमारे मंदिर को लेकर है, उन योजनाओं को भी क्रियान्वयन करना है। भव्य मंदिर का निर्माण करना है। मंदिर निर्माण के साथ साथ मानव सेवा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा इत्यादि विषयों पर हमें काम करना है। जी आप सब आए यहाँ पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ ने रुके हुए वेतन के कारण उपजे आक्रोश का प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने एकत्र होकर किया। आवाज दो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब तक हमारी शासकीय सेवाएं हैं तब तक लड़ाइयां अनवरत जारी रहती हैं और हमारी समस्याएं भी जारी रहती हैं। बुलंदी के साथ में अपनी आवाज को रखने से समस्याओं का निदान जल्दी होता है। की घोषणा की रणनीति यहाँ पे तैयार की गई है, तो जितने भी हमारे हाथ में यहाँ उपस्थित होकर के और अपनी ताकत को निश्चित रूप से दिखाना चाहिए। हम सब जानते हैं इस बात को कि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। उस एकता को प्रदर्शित करने के लिए अपना समय, अर्थ प्रदान करते हुए हम सबका आह्वान करते हैं, आइए हम सब मिलकर के और अपनी बातों को रखें। तो जैसा कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, निश्चित रूप से आप एक विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। तो एक कोरोना काल के बाद में आज संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में विभिन्न आवश्यक मांगों को लेकर के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के भारद्वाज ने पूर्व वन मंडल का निरीक्षण किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह रूटीन वार्षिक निरीक्षण है। डिजिटाइज्ड और ट्रांसमिटेड एरिया में जो डिफरेंस हमको बताओ
तो जो आपके पास पिछले बार नोटिफाइड एरिया, नॉन न्यूट्रल एरिया और डिजिटल एरिया और धारा 29 का इस बीच में जो नोटिफिकेशन हुआ है उसका एरिया रजिस्टर में ऐड है। ये तो भारत के सर वो 1819 उसके बाद का नहीं सर। ये जो सेटलमेंट का कोई भी इस बीच में पैसा नहीं हुआ। ये पूर्व छिंदवाड़ा वन मंडल के सामान्य वार्षिक निरीक्षण के कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं। यह अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन प्रसारित किया जाएगा जिसके आधार पर वित्तीय वर्ष में बीच में जो कार्यकलाप में है उन सभी चीजों के बारे में सम्यक परीक्षण के उपरांत प्रतिवेदन दिया जाएगा और जो आवश्यक सुधार होंगे उनको कंप्लीट किया जाएगा। खबरों में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से न बदले। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पेंशनर्स एसोसिएशन छिंदवाड़ा इकाई ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य एवं उपचार संबंधी प्रावधानों के बावजूद पेश आ रही समस्याओं का समाधान मांगा है। जी, हम लोग मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन छिंदवाड़ा शाखा की ओर से हम लोग जिलाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में बहुत अव्यवस्था है, वहाँ साफ सफाई नहीं होती। हमारे जो पेंशनर्स जाते हैं जिनको मध्य प्रदेश शासन का आदेश है, जिला कोषाधिकारी उसका एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं जिसको दिखा करके हम लोगों को इसके पहले तक वहाँ मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त जांच, यानी कोई पैसा पेंशनर्स को लगता नहीं था। तो उस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और पेंशनरों से पैसे वसूल करते हैं। वार्ड के आसपास के जो शौचालय हैं वो इतने गंदे रहते हैं कि वहाँ कोई अपने नित्य क्रिया कर नहीं सकता। हमारे साथ ही वरिष्ठ नागरिक अत्याधिक वृद्ध रहते हैं, वो उनके ज़्यादा दूर जा नहीं सकते। और वहाँ के जो चिकित्सक हैं वो आते हैं अपने राउंड पे, तो अपने जो चिन्हित पेशेंट है कि उनसे कोई संबंध है उनको देख के चले जाते हैं। सामान्य पेशेंट्स की हो, सामान्य मरीजों की हो, उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। उनका व्यवहार भी अपेक्षाकृत रूखा रहता है और जो चिकित्सालय कर्मचारी हैं वो भी रूखा व्यवहार करते हैं। रात्र के समय चिकित्सा क्षेत्र में आप चिकित्सालय में आप जाइए तो वहाँ असामाजिक तत्व नशे में घूमते रहते हैं और वहाँ पर ताश आदि खेलते रहते हैं, जो पेशेंट से ये उम्मीद करते हैं कि उनसे कुछ वसूली कर ली जाती है। सारी अव्यवस्थाएं दूर करने के हम जिला प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं। एकादशी के पावन पर्व पर आइए आपको करवाते हैं संकट मोचन बजरंग बली के अद्भुत दर्शन। मंगलवार का दिन अर्थात हनुमान जी की आराधना व पूजा का दिन है। इस दिन पर आइए हम आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के जाखू स्थित 108 फुट ऊंची गदाधारी हनुमान प्रतिमा के दर्शन करा रहे हैं, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 2010 को हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व अभिनेता अभिषेक बच्चन की उपस्थिति में हुई थी। शिमला जाने वाले पर्यटकों के लिए हनुमान जी की मूर्ति श्रद्धा व आकर्षण का केंद्र बन गई है। गदाधारी हनुमान जी का यह वीडियो छिंदवाड़ा के दर्शकों तक पहुंचाने का यह कार्य ग्लोबल नेटवर्क के संचालक व वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौकसे ने किया है।
देवउठनी और देवशयनी एकादशी का सनातन धर्मावलंबी हिंदू मान्यताओं में विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी यानी आषाढ़ी 11 पर प्रतिवर्षानुसार भगवान श्री विट्ठल रुक्मणी की पावन दिंडी यात्रा निकाली गई। आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी संत गजानन गुणगान मंडल और समग्र मराठी समाज के द्वारा ये भव्य और दिव्य दिंडी यात्रा निकाली जा रही है। इस दिंडी यात्रा में सभी संस्थाओं का, सामाजिक अध्यक्षों का, विभिन्न धार्मिक संगठनों का, महिला मंडलों का अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है और दिंडी में भक्तों का अभूतपूर्व उत्साह है। आज इस दिंडी में महामंडलेश्वर श्री दादू महाराज जी, आचार्य प्रवीणनाथ पानसे महाराज जी, महाराज श्री अनिल बेलापुरकर जी, महाराज श्री संजय बेलापुरकर जी विशेष रूप से उपस्थित हैं। हमारे सौसर क्षेत्र के विधायक विजय चौरे जी और हमारे महापौर शहर की कांता सदारंग जी और हमारे विभिन्न सामाजिक अध्यक्ष, विभिन्न पार्षदगण सभी इस दिंडी में अतिथि के रूप में सम्मिलित हैं। विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला के जयघोष से ये पूरा क्षेत्र गूंज रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्मनगरी छिंदवाड़ा आज हरिमय विट्ठलमय हो गई है। समस्त क्षेत्रवासियों का भी हम विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं। आज के इस आयोजन में हमारे जिन लोगों ने हमको सहयोग किया, हम उन सबका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जो दिवंगत हुए कोरोना काल में, उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और ये प्रार्थना भी करते हैं कि जो आने वाले संकट की दस्तक मिल रही है पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर की, वो न आने पाए। हमारे परमात्मा से, उसके जो भेजे गए दूत हैं उनसे, बाबा गजानन महाराज, सभी देवी देवताओं, भगवान से सबसे प्रार्थना है कि वे इस तीसरी लहर को भी रोकें। देवशयनी आषाढ़ी एकादश 11 है और इस अवसर पर सभी छिंदवाड़ा वासियों को, समस्त जिले वासियों को, समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को, मातृशक्ति को, प्यारे बच्चों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और निश्चित रूप से
यह धर्म जब तक है तब तक हमारी भारत की संस्कृति अजर है, अमर है। और निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आनंद बख्शी जी, हमारे राजू नरोटे जी और पूरी समिति आयोजित करती है, उसके लिए हम पूर्ण रूप से और उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं समस्त विधानसभा तथा छिंदवाड़ा जिला वासियों को गुरु आषाढ़ी एकादशी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान साईनाथ और गजानन महाराज की आज की इस पालकी यात्रा में हम सब लोग शामिल हुए, सौसर के सभी लोग शामिल हुए। आनंद बख्शी जी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये सफल आयोजन किया। और इस पावन दिवस के अवसर पर माता रानी और हमारे सभी भक्तजन, देवी देवता, सभी हमारे उपासक लोग सभी इस महामारी से हमको मिजाज दिलाए और सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना करता हूँ। सभी आज विठ्ठल भक्त यहाँ पर उपस्थित है। बेरडी से, सायरा से, उटेकाटा से, सभी जगह से हमारे गांव से डिंडी यात्रा आई है। आज पंढरीनाथ महाराज जो है सबका कल्याण करे, सबकी शांति प्रदान करे, यही आपकी कामना। नहीं, वो एक मिनट तो काकू कर दिए ना आज ये दिंडी यात्रा आषाढ़ी एकादशी के पूर्व पावन अवसर पर वार्ड नंबर 41 से निकल रही है। आज आषाढ़ी एकादशी है और इस उपलक्ष्य में श्री शिरडी साईं मंदिर, विवेकानंद कॉलोनी, ये हमारी दिंडी यात्रा वहाँ पहुँचेगी। हमारे सभी जो धर्म प्रेमी बंधु हैं वार्ड नंबर 41 के इस दिंडी यात्रा में शामिल हुए हैं। शिरडी साईं मंदिर से यह यात्रा गजानन मंदिर पहुंचेगी। वहां पर एक धार्मिक आयोजन है जहां पर संत समाज हमारे आज यहां पर छिंदवाड़ा के प्रबुद्ध लोगों को आज यहां पर संबोधित करेंगे। आषाढ़ी एकादशी हमारे यहां जो इस पर्व को आज मनाया जाता है, इसी उपलक्ष्य में हम दिंडी यात्रा लेकर निकले हैं। सभी धर्म प्रेमियों का बहुत बहुत अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी संगठन की जिला इकाई छिंदवाड़ा द्वारा जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ दिव्या तिवारी एवं जिलाध्यक्ष धन सिंह पहाड़े के सहयोग से शासकीय जिला अस्पताल में भर्ती लगभग 300 बच्चों एवं बुजुर्गों को मास्क, ग्लूकोज एवं फल वितरित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी जिला छिंदवाड़ा की टीम के द्वारा आज जिला अस्पताल में दिव्या मैडम की हमने जिला छिंदवाड़ा के सारे जो मरीज अभी भर्ती है उनको कोविड के प्रति सतर्क करते हुए मास्क, सैनिटाइजर और साबुन वगैरह का वितरण किया, बिस्किट, फल वगैरह। और इस कार्यक्रम में सहयोगी रहे हमारे सभी साथी एवं अनिता मैडम जी और संतोषी मैम और नीता मैडम, ये सभी लोग हमारे सहयोगी रहे। एवं इसको ऑर्गेनाइज मैंने किया, दिव्या तिवारी, और इसमें हमारे जिला अध्यक्ष पुरुष वर्ग से हमारे धन सिंह पहाड़े जी और उपाध्यक्ष हमारी संगीता पहाड़े जी सभी उपस्थित रहे। स्वामी शिवोम तीर्थ कुंडलिनी महायोग आश्रम में स्वामी भास्करानंद तीर्थ जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आश्रम में अभिषेक, पूजन सहित विभिन्न आयोजन संपन्न हुए। आज स्वामी ब्रह्मलीन भास्करानंद तीर्थ महाराज जी के जन्म उत्सव पर आश्रम में सुबह से ही सामूहिक साधना, रुद्राभिषेक, गुरु गीता पाठ, भजन, कीर्तन, भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में भक्तगणों ने उपस्थिति दर्ज की। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। जिले के सांसद नकुलनाथ और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने किया कोयलांचल क्षेत्र का दौरा, युवाओं का प्रोत्साहन और सौगातें। वन विभाग में वार्षिक निरीक्षण प्रारंभ, सीसीएफ के भारद्वाज ने किया इंस्पेक्शन। सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के सब्र का पैमाना छलका, संयुक्त मोर्चे ने याद दिलाई लंबित मांगे। और देवशयनी एकादशी पर दिंडी यात्रा और खास आपके लिए शिमला के जाखू हनुमान सिद्ध प्रतिमा के दर्शन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।